यम्मी टेस्टी रोस्टेड गार्लिक चिली पोटैटो। ये बहुत ही यम्मी टेस्टी और स्वादिष्ट रेसिपी है दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं आशिक जीन आ चुका हूँ फूड लवर्स पे एक नई रेसिपी की वीडियो के साथ। आज हम बनाने वाले हैं यम्मी टेस्टी क्रिस्पी आलू का एक बहुत ही बढ़िया स्नैक्स। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है दोस्तों, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शुरू करने से पहले दोस्तों, आप मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल के पास जो सब्सक्राइब बटन है लाल कलर का, उसे प्रेस कीजिएगा। बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कीजिएगा और भी कई अच्छी रेसिपी की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 3 बड़े आलू ले लिए। इन्हें मैंने अच्छे से पानी में क्लीन कर लिया है। अब मैं इस तरीके के एक पीलर की मदद से इसका जो छिलका है उसे निकाल दूंगा। आपको इसके पूरे छिलके को निकाल देना और जो छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं आलू पे, उन्हें भी अच्छे से आप निकाल दीजिएगा। और आप आलू को छिल कर उसे एक बड़े से पानी से भरे बोल में रख दीजिएगा। बिल्कुल इसी तरीके से देख सकते हैं मैंने जैसे पानी में रखा है, वरना आपके आलू जो है वो ब्लैक कलर यानी काले रंग के होने शुरू हो जाएंगे। तो आप इसे पानी में ही रखिएगा, बाहर मत रखिएगा दोस्तों। उसके बाद हम एक आलू ले लेंगे। इसे एक चाकू की मदद से मैं बीच में से 2 हिस्सों में काट लूँगा। और बेसिकली आपको इसकी स्लाइसेस बनानी है दोस्तों। तो देख सकते हैं पहले मैंने इसे 2 हिस्सों में काट दिया। और आप अभी जो इसका एक हिस्सा है उससे मैं 4 स्लाइस बनाऊंगा, यानी कि एक आलू में टोटल हमारी 8 स्लाइस बनेगी। तो आप जितनी स्लाइसेस बनाना चाहें उसके अकॉर्डिंगली आलू ले सकते हैं। देख सकते हैं ना ही ज़्यादा पतली ना ही ज़्यादा जड्डी है, एकदम मीडियम साइज़ की स्लाइसेस है दोस्तों। बिल्कुल जैसा पोटैटो वेजेस होता है वैसे ही सेम टाइप की स्लाइसेस कट करूँगा मैं। तो आप देख सकते हैं मैंने 4 स्लाइसेस कट की और एक आलू से मैंने 8 स्लाइसेस कट किए दोस्तों। देख सकते हैं ना ही ज़्यादा पतले हैं ना ही ज़्यादा जड्डे हैं। तो अब इन स्लाइसेस को भी मैं पानी में वापस सोक कर दूंगा दोस्तों, और बाकी के आलूओं को भी अच्छे से स्लाइस कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने मेरे आलूओं को अच्छे से जो है स्लाइस कर दिया है। और इसे मैं जो है एकदम साफ़ पानी से एक बार अच्छे से वॉश कर लूँगा। अब देख सकते हैं ना ही ज़्यादा पतली ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। तो अब हम इसे पानी से अच्छे से क्लीन कर देंगे दोस्तों। ये स्टेप भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आलू को क्लीन हमेशा करके यूज़ कीजिएगा। उसके बाद हम एक कोई भी कढ़ाई ले लेंगे बॉईल करने के लिए। इसमें हम तकरीबन 1 लीटर पानी डाल देंगे दोस्तों। अब को जितना पानी ज़रूरी लगे आलू को बॉईल करने के, उतना पानी आप डाल सकते हो दोस्तों। यहाँ पे मैंने 3 बड़े आलू लिए हैं। उसके अंदर पानी में मैं डाल दूँगा 2 चम्मच नमक स्वाद के लिए। नमक ज़रूर डालिएगा दोस्तों, इससे आपके जो आलू के अंदर भी थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाएगा, वरना आपके आलू फीके फीके लगेंगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अब मैं इसे हल्का सा एक बार मिक्स कर देता हूँ एक स्पैचुला की मदद से। और जैसे ही पानी हल्का सा भी गर्म हो जाए, मैं इसमें हमारे जो आलू के स्लाइसेस है उसे डाल दूँगा। जो पानी मैंने क्लीन करने के यूज़ किया था दोस्तों, वो मैंने निकाल दिया, आप देख सकते हैं। तो अब हम एक बार हल्के से इसे मिक्स कर देंगे ताकि जो नमक हमने डाला है पानी में वो आलू के साथ भी अच्छे से मिक्स हो जाए और नमक का टेस्ट जो है आलू के अंदर चढ़ जाए। तो एक बार हल्के से मिक्स करके अब हम इसे ढक्कन लगा के 10 से 15 मिनट तक एकदम मीडियम फ्लेम पर इसे अच्छे से पकने देंगे। आप इसे एकदम ज़्यादा भी मत उबाल दीजिएगा ताकि ये मतलब एकदम बॉईल हो जाए। आप इसे हल्का सा कुक होने दीजिएगा। तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं दोस्तों। मैं अभी इन्हें चेक कर लेता हूँ। अब देख सकते हैं ज़्यादा बॉईल नहीं हुए अभी, ये एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी के। तो हम इसे साइड में रख देंगे। अब मैं यहाँ पे फ्राइंग पैन ले रहा हूँ दोस्तों। इसमें मैंने डाल दिया 2 चम्मच बटर और इसे मैं अच्छे से मेल्ट होने का वेट करूँगा। तो देख सकते हैं हमारा बटर जो एकदम मेल्ट हो चुका है, एकदम गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 8 से 10 कली लहसुन की। ये फ्रेश लहसुन है दोस्तों, मैंने अभी इसे चॉप किया है। और हम इसे 2 से 5 मिनट तक अच्छे से मीडियम फ्लेम पे रोस्ट कर देंगे, जब तक ये एकदम देख सकते हैं रेड नहीं हो जाते। तो देखिए मैंने इन्हें रोस्ट कर दिया। अब इसे ठंडा होने के बाद दोस्तों बिल्कुल इसी तरीके से एक बेलन की मदद से हम इसे रोल कर देंगे इसी तरीके से। और बेल देना है आपको, एकदम पतला सा क्रश कर देना है बेसिकली इसका, या आप इसे स्मैश भी कह सकते हो। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से एक बेलन की मदद से अच्छे से इसे क्रश कर दीजिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो लहसुन है वो बेलन से चिपक गया, तो मैं इसे निकाल के अच्छे से एकदम स्मैश कर दूंगा। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से एकदम छोटे बारीक स्मैश कर दिया है। तो और मैंने इसे कटोरी में निकाल दिया। तो अब हम इसे साइड में रखेंगे।
अब जो हमारा बॉईल किए हुए पोटैटोज़ हैं हम उसे ले लेंगे दोस्तों। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक। ज़्यादा नमक मत डालिएगा दोस्तों, क्योंकि हमने पहले से ही नमक डाल रखा है आलू में। उसके बाद मैं डाल दूंगा 1 चम्मच ऑरिगेनो। हम देख सकते हैं क्वांटिटी थोड़ी कम ही लीजिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद हम डाल देंगे 1 चम्मच क्रश्ड चिली फ्लेक्स। अगर आप थोड़ा स्पाइसी कम बनाना चाहें तो थोड़ी कम डाल दीजिएगा। उसके बाद हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर पाउडर यानी काली मिर्ची का पाउडर। ये भी आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, अब जितना तीखा बनाना चाहे उतना डाल सकते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच मैदा, 1 बड़ी चम्मच मैदा डालिएगा दोस्तों, और 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर का या कॉर्नस्टार्च भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। और इसे अपने हाथों की मदद से इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से आलू के साथ मिक्स कीजिए, आलू की स्लाइसेस के साथ, ताकि जो हमारे आलू की स्लाइसेस है वो अच्छे से कवर हो जाए इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। आप देख सकते हैं हमारा आलू की स्लाइसेस जो है बहुत ही अच्छे से कवर हो चुकी है इन सारे मिक्सचर्स से। ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर हमने तैयार किया है, तो अब हम इसे एक बार के साइड में रख देंगे और हम एक फ्राइंग पैन यानी कोई भी एक कढ़ाई ले लेंगे दोस्तों। हम इसमें तेल गरम कर देंगे फ्राई करने के हमारे आलू को, और जैसे ही दोस्तों तेल गरम हो जाए हम इसमें हमारे जो आलू की स्लाइसेस हमने कोट किए उन्हें डाल देंगे और अच्छे से एकदम लो या मीडियम फ्लेम पर इसे फ्राई कीजिएगा दोस्तों। और इसे हल्के हल्के से स्पैचुला की मदद से रोटेट करते रहिएगा ताकि ये हर तरफ से अच्छे से जो है एकदम फ्राई हो जाए। और इसे हल्के हल्के से ही टर्न कीजिएगा दोस्तों, वरना जो मसाला है जो कोटिंग है वो निकल जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक एकदम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से फ्राई किया है दोस्तों। फिर हम इन्हें जो है प्लेट में निकाल लेंगे, ऑयल को पूरा रिमूव कर देंगे। अब देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो इसी तरीके से मैंने बचे हुए आलू की स्लाइसेस को भी फ्राई कर दिया। आप चाहें तो इन्हें ऐसे कोरा भी खा सकते हैं। उसके बाद हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें मैंने डाल दिया आधा कप बटर। पहले मैं थोड़ा डालूंगा, बाद में थोड़ा डालूंगा दोस्तों। उसके अंदर हम डाल देंगे रोस्टेड गार्लिक, जो हमने क्रश्ड रोस्टेड गार्लिक अभी क्रश किया था उसे डाल देंगे, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे बटर के साथ, और इसे 1 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। लेकिन आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अच्छे से बटर के साथ मिक्स हो जाए, तभी इसका टेस्ट जो है अच्छा आएगा। आप चाहे तो इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। उसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच ऑरिगेनो, और उसके बाद हम डाल देंगे आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर। यहाँ पे काली मिर्ची का पाउडर सिर्फ आधा चम्मच डालिएगा दोस्तों, और थोड़ा सा नमक डालिएगा, आधे चम्मच से कम ही डालिएगा स्वाद के लिए। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी कोथिमीर यानी कोरिएंडर लीव्स, और इसे हम अच्छे से वापस से मिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, तो मैं इसमें और थोड़ा सा बटर डाल दूंगा दोस्तों। तो आप ज़रूरत अनुसार इसमें बटर डाल दीजिएगा, और इसका एक जो एक गार्लिक सॉस तैयार कीजिएगा दोस्तों, एकदम बटरी सॉस, एकदम पतला सा। तो देख सकते हैं हमारा जो गार्लिक सॉस है वो बनकर तैयार हो चुका है। मैंने इसे कटोरी में निकाल दिया है दोस्तों, देख सकते हैं। तो अब हम इसे भी साइड में रख देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी जो पोटैटो वेजेस है, जो पोटैटो के फ्राई किए हमने, वो तैयार हो चुका है। तो अब आगे आती है इसे सर्व करने की। तो आप जिसमें भी इसे सर्व करना चाहे उस प्लेट में इसे ट्रांसफ़र कर दीजिएगा जो हमने फ्राइड पोटैटोस फ्राई किए हैं, और आप इसे जैसे चाहे वैसे डेकोरेट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं अपने बाउल में। यहाँ पे नॉर्मली मैंने ऐसे ही बस बाउल में रखा है। फिर 1 चम्मच की मदद से जो हमने गार्लिक का सॉस तैयार किया दोस्तों, उससे आप 1 चम्मच की मदद से इस फ्राई किए हुए पोटैटो पर डाल दीजिएगा। इसे अच्छे से हर एक पोटैटो के स्लाइस पे डालिएगा दोस्तों, तभी इसका टेस्ट जो है अच्छा आएगा। और ये जो आप चाहें तो ये जो गार्लिक के स्लाइसेस है आप उन्हें रिमूव कर सकते हैं छन्नी की मदद से, लेकिन इसका स्वाद भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, तो इसीलिए मैं तो इसे इस पर डाल रहा हूँ दोस्तों। आप देख सकते हैं मैंने कम्प्लीटली इसे अच्छे से डाल दिया है। और आखिर में दोस्तों आप 1 चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स भी कर सकते हैं, ताकि एकदम इक्वली आए इसका स्वाद। और इसे टॉप थोड़ा सा गार्निश करने की यहाँ पे मैं कोथिमीर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप चाहो तो जो कांदा पत्ती आती है यानी ऑनियन ग्रीन्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे यम्मी टेस्टी रोस्टेड गार्लिक पोटैटो है बनकर तैयार हो चुके दोस्तों। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रेसिपी है, आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको कुकिंग के रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कुछ भी हो,
क्वेरी हो दोस्तों तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने काफ़ी सारे मेरे जो कुकिंग के व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक दे रखे हैं, फेसबुक ग्रुप्स के कुकिंग रेसिपीज़ के, उन्हें ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और भी कई अच्छी रेसिपी की वीडियो के लिए दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी कई अच्छी रेसिपी की वीडियोज़ के लिए।